हेलो डे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का जीएस भाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। और स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। ये आपकी करंट अफेयर्स जो है दृष्टि आई बुक की संपूर्ण करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? 10 से 12 जनवरी 2024 को। वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? 10वां संस्करण था इसका। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस पश्चिमी बंगाल स्थापना दिवस के रूप में मनाने हेतु अधिसूचना जारी की है? 1 जनवरी 2024 को। पोइला बैशाख, पोइला बैशाख यानी कि बंगाली नववर्ष का प्रथम दिन होता है। इस दिन को जो है पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस मनाने की घोषणा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत यानी कि स्टेट सॉन्ग के रूप में अधिसूचित किया है? वांगलार माटी, वांगलार जल। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित ये गीत है वांगलार माटी वांगलार जल। इसको जो है राज्य स्टेट सॉन्ग के रूप में अधिसूचित किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया है? सूरत हवाई अड्डा, गुजरात को। भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया? आईआईटी कानपुर में। कोटक महिंद्रा बैंक आईआईटी कानपुर की साझेदारी में इसको जो लॉन्च किया गया था। कैश फॉर क्वेरी घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया है? महुआ मोइत्रा को। और अखिल भारतीय तृणमूलम कांग्रेस की सांसद थी यानी कि टीएमसी से। महुआ मोइत्रा किस लोकसभा सीट से सांसद थी? कृष्णानगर, पश्चिम बंगाल से। किसके द्वारा क्राइम इंडिया 2022 रिपोर्ट्स जारी की गई है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी के द्वारा। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2021 में जो है 445.9 से घटकर 2022 में कितनी हो गई है? तो 422.2%। ठीक है, प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किए गए? कोलकाता में। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया? गुरुग्राम, हरियाणा में। इस अस्पताल का नाम क्या है? आरोग्य मैत्री एंड क्यू। इसे किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया? भीष्म परियोजना के तहत। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो ये की है प्रधानमंत्री जनमन योजना को। प्रधानमंत्री जनमन योजना का विस्तार रूप क्या है? प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान इसका फुल फॉर्म है। द हंस नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश में। पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश में द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी है? महिला एवं स्वयं सहायता समूह एसएचजीज को। और नेक्स्ट है 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? एम्स देवघर, झारखंड में। आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। काशी तमिल संगम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया? 17 से 30 दिसंबर 2023 को। यह संगम कहाँ आयोजित किया गया था? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया है? घोल मछली को। किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन डब्ल्यूटीओ की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया है? केरल को। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है? सिद्धिपेट, तेलंगाना में। साथी पोर्टल किसके या किनके द्वारा लॉन्च किया गया? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर के द्वारा। साथी का पूर्ण रूप क्या है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन इसका फुल फॉर्म है।
अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई थी? केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा। अग्नि से क्या तात्पर्य है? आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, इसका जो फुल इसका तात्पर्य है इससे। किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है खूंटी झारखंड शहर से। किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए अधिकार अभियान लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन्स 2.0 CITIIS 2.0 चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में। CITIIS 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया? इटावा में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के पहले बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति बंधन का आयोजन किया गया? गोंडा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया था? सामरिया सेठ मंदिर का। ISO 9001-2015 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ स्थित है? भोपाल मध्य प्रदेश में। देश की पहली रैपिड रेल सेवा का नाम क्या है? नमो भारत। राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया था? केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने। यह अभियान किसके खिलाफ प्रारंभ किया गया था? संगठित साइबर अपराध के। गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सामूहिक शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? गांधीनगर गुजरात। यह स्मारक किस क्रांति से संबंधित है? 1857 की क्रांति से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया है? मेरा युवा भारत। उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया? गांगेय डॉल्फिन को। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना है? तो तट मंदिर तमिलनाडु। देश का दूसरा राज्य किसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा किया? राजस्थान ने। देश की जाति आधारित सर्वेक्षण कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? बिहार। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? नीमच मध्य प्रदेश में। इसकी क्षमता जो है 1440 मेगावाट है। अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण लेहोनक्स झील किस राज्य में अवस्थित है? सिक्किम में। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइंस परियोजना को किस के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यह परियोजना किन राज्यों में विस्तृत है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य में ये जो है इसका विस्तृत रूप है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य को 100% ODF प्लस का दर्जा प्रदान किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य को। पहला नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया गया? 7 अक्टूबर 2023 को। नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? तमिलनाडु का। नीलगिरी तहर। पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? संविधान सदन के नाम से। आदि शंकराचार्य की स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया? ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में। महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया? 20 सितंबर 2023 को। इस विधेयक को राज्यसभा में कब पारित किया गया था? 21 सितंबर 2023 को। अभी IB का जो एग्जाम हुआ था 17-18 जनवरी को, उसमें डायरेक्ट ये डेट पूछी गई थी। यह कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है? 128वां। सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई? मिथुन को। केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? विश्वकर्मा योजना। विश्व की किस सबसे बड़ी MICE सुविधाओं में से एक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया? यशोभूमि का। AICE सुविधाओं का पूर्ण रूप क्या है? बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी है? बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में। एथिलीन क्रैकर परियोजना की नींव रखी है PM मोदी ने बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में। किस राज्य ने जो है राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान किया? उत्तराखंड ने। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट नमन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना के किस वर्ष तक विस्तारित करने की मंजूरी प्रदान की है? वर्ष 2025 से 26 तक।
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर शीर्ष 3 शहर क्रमशः कौन से हैं? फर्स्ट पे इंदौर है, सेकंड पे आगरा और थर्ड पे ठाणे। केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की अपनी मंजूरी प्रदान की है? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है? सरयू नदी में। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लॉस स्काई वॉक्स कहाँ बनाया जा रहा है? चित्रकूट में। आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहाँ से किया गया? ये किया गया गांधीनगर, गुजरात, आभासी रूप से। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? डोनाल्ड टस्क ने। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? मर्सर के द्वारा। रैंकिंग में कितने शहरों को शामिल किया गया था? 241 शहरों को। रैंकिंग में शीर्ष 3 शहर थे और फर्स्ट रैंक पे वियना ऑस्ट्रेलिया, सेकंड रैंक पे ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, थर्ड रैंक पे ऑकलैंड न्यूजीलैंड। रैंकिंग में जो है 7 भारतीय शहरों को शामिल किया गया था, जिसमें कि 153 पे हैदराबाद था और 172 रैंक पे नई दिल्ली था। उसके बाद ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस GRCA कहाँ लॉन्च किया गया? दुबई में COP28 के दौरान। इस अलायंस में भारत समेत कितने देश शामिल थे? 11 देश शामिल थे इसमें, और ये 11 देश इस प्रकार थे: भारत, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, मिस्र, घाना, हंगरी और अमेरिका। नेक्स्ट है, किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ इसका? नई दिल्ली में। किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोइस रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए? केन्या के। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? 5 से 8 सितंबर 2023 को इसका जो आयोजन किया गया था कशाने, बोत्सवाना में, और इसका आयोजन जो है यूनेस्को के द्वारा किया गया था। इनमें से किस भारतीय नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया? गरबा नृत्य को। किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है ये? गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य गरबा। यूनेस्को की इस सूची में शामिल होने वाली यह भारत की कौन सी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है? 15वीं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? टेलर स्विफ्ट को। अमेरिकी पॉप गायिका और अभिनेत्री हैं। CEO ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? सैम ऑल्टमैन को। एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? लियोनेल मेसी। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची किसके द्वारा जारी की गई है? फोर्स के द्वारा। और इस सूची में 3 भारतीय महिलाएं हैं, जिसमें कि उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये अध्यक्ष हैं यूरोपीय आयोग की, और क्रिस्टीन लेगार्ड्स अध्यक्ष हैं यूरोपीय सेंट्रल बैंक की। कमला हैरिस जो है उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की। ये जो है 3 शीर्ष क्रम पे महिलाएं हैं। इस सूची में भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया, जिनकी संख्या टोटल 4 है। ठीक है। फर्स्ट है निर्मला सीतारमण, जो कि समग्र रैंकिंग इनकी 32वीं है ओवरऑल वर्ल्ड में। और रोशनी नडार, इनकी रैंकिंग जो है 60 है। सोमा मंडल की 70 और किरण मजूमदार शो की जो है 76 रैंकिंग है। किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा किया? इटली ने। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड IT 2.0 का शुभारंभ किया? स्वीडन के साथ। इसका पूरा नाम है लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्रीज ट्रांसमिशन 2.0 ट्रांजिशन। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया? भारत को। भारत को किस द्विवर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया? वर्ष 2024 से 25 तक। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? जर्मन बॉच न्यू क्लाइमेट्स इंस्टीट्यूट्स ऑफ क्लाइमेट्स एक्शंस नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा। सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया? 63 देश और यूरोपीय संघ को। सूचकांक में प्रथम 3 स्थानों पर कौन सा देश है? कोई भी नहीं है। सूचकांक में शीर्ष 3 देश इस प्रकार है। रैंक 4 पे डेनमार्क, जिसका स्कोर है 75.59। रैंक 5 पे एस्टोनिया, जिसका स्कोर है 72.07। रैंक 6 पे फिलीपींस है, जिसका स्कोर है 70.70। सूचकांक में भारत की रैंक जो है 7वीं है, स्कोर है 70.25। किसने ग्लोबल कूलिंग्स वॉच 2023 रिपोर्ट्स जारी की है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने। रिपोर्ट्स के अनुसार वर्ष 2022 में
शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में G20 देशों को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी थी? 82%। अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल किसके द्वारा लॉन्च प्रारंभ की गई है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। और इस पहल का उद्देश्य क्या है? वर्ष 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना। यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग्स पहल को लॉन्च किया है? भारत के सहयोग से। यह पहल कहाँ लॉन्च की गई थी? COP28 शिखर सम्मेलन दुबई UAE में। WISE शिखर सम्मेलन का जो है 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? दोहा, कतर में। वाइस का विस्तृत रूप क्या है? वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। यह किस थीम पर आधारित था? रचनात्मक प्रभाव, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास। किस भारतीय को वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया है? साफिना हुसैन पहली भारतीय महिला है ये। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? क्रिस्टोफर लैक्सन को। कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बना है? अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया। अफ्रीका देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? जोसेफ बोकाई को। 22 जनवरी 2024 को इन्होंने शपथ ग्रहण किया। एपेक लीडर वीक 2023 कहाँ आयोजित किया गया? सैन फ्रांसिस्को USA में, जिसकी थीम थी सबके लिए एक लचीले और संधारणीय भविष्य का निर्माण। लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री जो है ल्यूक फ्रीडेन को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। मालदीव के नए राष्ट्रपति जो है डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू बने हैं। चक्रवात सिंघली कहाँ पर आया? बंगाल की खाड़ी पे। इस चक्रवात का नामकरण मालदीव ने दिया था। और इस चक्रवात से मुख्यतः कौन से देश प्रभावित हुए? भारत और बांग्लादेश। इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया है? सैन फ्रांसिस्को में। इसका उद्देश्य क्या है? भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत करना। कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्स फोर्सेस इन यूरोप CFE से बाहर हो गया है? रूस। QS विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशियाई 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये की गई है क्वाक्वारेली साइमंड्स QS के द्वारा। यह कौन सा संस्करण था? 16वां संस्करण था। इसका रैंकिंग में सर्वाधिक स्थान किस देश के जो है? तो भारत को मिला है 148। रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान रहा? पैकिंग विश्वविद्यालय चीन का जो संस्थान है फर्स्ट रैंक पे रहा। रैंकिंग में भारत के शीर्ष संस्थान कौन से हैं? IIT बॉम्बे 40वें नंबर पे। किसने जो है इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी किया? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP ने। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 कब आयोजित किया गया? 17 नवंबर 2023 को। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत। इस सम्मेलन का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? जनवरी 2023 में। किसने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी किया है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने। पारे पर मीनामाता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक COP5 कहाँ आयोजित की गई? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किस देश ने किया? फिलीपींस ने। प्रथम ग्लोबल AI सेफ्टी समिट 2023 मेजबान UK में कितने देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए? नवंबर 2023 में 28 देशों ने। इस समझौते को क्या नाम दिया गया है? व्लेचली घोषणा इसको कहा गया है। कितने शहरों को वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN में शामिल किया गया है? 55 शहरों को। इनमें से भारत से कौन से शहर शामिल हैं? ग्वालियर संगीत और कोझिकोड साहित्य के लिए। किस संस्थान ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी किया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने। यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2030 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? 11 देशों ने। ये 11 देश है बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला। नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए थे? बोगोटा, कोलंबिया में। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क ICN के संचालन समूह का सदस्य कौन बना है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI। स्लोवेकिया की प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? रॉबर्टा फिको को।
हरिकेन ऑर्टिस ने कहाँ तबाही मचाई है? आकापुल्को मैक्सिको में। किस संस्था ने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी किया है? यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट्स एंड ह्यूमन सिक्योरिटी UNUEHS ने। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA असेंबली के छठे सत्र की मेजबानी की है? भारत ने। भारत के किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI को। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO की 25वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। UNWTO द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया? धोर्डो गांव, गुजरात को। सबसे कम उम्र में इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? डैनियल्स नोबाओ ने। किस संस्था ने वन CGIAR भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता किया है? अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ने। CGIAR क्या है? खाद्य सुरक्षित भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी। भारत और UK के बीच पहली 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन अजय। अक्टूबर 2023 में भारतीय भेषज संहिता आयोग IPC किसका सदस्य बना? फार्माकोपिलियस डिस्कशन ग्रुप PDG का। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन ने भारत की राजकीय यात्रा की? तंजानिया की। और किस विश्वविद्यालय द्वारा सामिया सुलूहु हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के द्वारा। भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? न्यू जर्सी, USA में। इजराइल ने फिलिस्तीनी के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशनल प्रारंभ किया? ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी किया है? कर्सन्स वर्ल्ड वाइड तथा वर्ल्ड हंगर हेल्प ने। इस सूची में भारत जो 111वें नंबर पर रहा हंगर इंडेक्स में। प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र वानुआतू के नए प्रधानमंत्री कौन बने? चार्लोट साल्वाई। एशियाई पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट्स AIBD का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किसे चुना गया? भारत को। उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ह्यूस्टन, टेक्सास, USA में। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कहाँ किया गया है? मैरीलैंड्स, USA में। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। और इस सूची में कितने देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है? 132 देशों को। इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। इस सूची में भारत किस स्थान पर रहा? 40वें नंबर पे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया? 78वें। इस 78वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? डेनिस फ्रांसिस के द्वारा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा। और इस सूचकांक में शीर्ष स्तर पर कौन सा स्थान रहा है? कौन सा संस्थान रहा है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनाइटेड किंगडम। इस सूचकांक में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष स्थान पर रहा? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है? I2U2 ने। किन देशों के सैन्य नेताओं ने साहेल सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किए? माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने। इस समझौते की घोषणा कहाँ की गई है? बामाको, माली की राजधानी में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन UN क्लाइमेट्स एम्बिशन समिट्स 2023 कहाँ आयोजित की गई? न्यूयॉर्क, USA में। विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? रियाद, सऊदी अरब में। बैठक में किन भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया? शांति निकेतन और हॉयसल के पवित्र मंदिर समूह को। हॉयसल मंदिर समूह कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ये क्वेश्चन IB में आया था डायरेक्ट। और भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं? 42। दक्षिण अफ्रीका के किन शहरों में गांधी वॉक आयोजन किया गया? जोहान्सबर्ग में। अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई है? लुइसविले, केंटकी शहर के द्वारा।
लुइसविले में सनातन धर्म दिवस कब मनाया जाएगा? 3 सितंबर को। लीबिया में किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है? डैनियल ने। विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? यूएल न्यू वर्ल्ड रिपोर्ट्स द्वारा। वर्ष 2023 की इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। इस सूची में भारत किस स्थान पर है? 30वें नंबर पे। वैश्विक जैव ईंधन संगठन का शुभारंभ कब किया गया? 9 सितंबर 2023 को। किस देश ने मिनटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अमेरिका ने। मिनटमैन 3 किस तरह की मिसाइल है? अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, ICBM। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है? तिमोर लेस्ट में। काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ललितपुर, नेपाल में। महोत्सव में किन देशों ने भाग लिया? भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका ने। 43वें आसियाना शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जकार्ता, इंडोनेशिया में। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IIMD के द्वारा। इस रैंकिंग में कितने देश शामिल हैं? 64 देश इसमें शामिल थे। और प्रथम रैंक पे स्विट्जरलैंड स्कोर था 100। भारत की रैंक थी 56वीं और स्कोर था भारत का 41.75। वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम भारत टैक्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। यह कार्यक्रम कब आयोजित किया जाएगा? 26 से 29 फरवरी 2024 को। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC के अनुसार अफीम का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है? म्यांमार। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई? नीति आयोग के द्वारा। जिसमें शीर्ष 2 ब्लॉक हैं, त्रियानी ब्लॉक कुमारम भीम आसिफाबाद जिला तेलंगाना और कौशाम्बी ब्लॉक कौशाम्बी उत्तर प्रदेश। किसने बिल्डिंग्स एडॉप्टेशंस एंड रेसिलियंस इन द हिंदू कुश हिमालयाज नामक पहल शुरू की है? एशियाई विकास बैंक ADB ने। इस पहल के तहत ADB किन देशों को जलवायु अनुकूल में जो है क्लाइमेट एडेप्टेशन में सहायता प्रदान करेगा? नेपाल और भूटान। स्वास्थ्य और सुरक्षा पर 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। इस कांग्रेस में ISSA विजन 2023 पुरस्कार किसने जीता? कर्मचारी राज्य बीमा निगम SIC ने। किसने ग्लोबल ड्राउट स्पैन शॉट्स 2023 रिपोर्ट जारी की है? UNCCD ने। ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? S&P ग्लोबल रेटिंग्स के द्वारा। भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? वर्ष 2030 तक। नोवा इंडिया फूड एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ में। यह फूड एक्सपो किसके द्वारा आयोजित किया गया है? इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा। भारतीय भागीदार देश कौन सा था इसमें? वियतनाम। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला वाली यात्रा कहाँ आयोजित किया गया है? कटक, ओडिशा में। किस राज्य ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी प्रदान किया? उत्तर प्रदेश ने। यह सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? सहारनपुर में। ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई, तमिलनाडु में। हैम फेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? साइंस सिटी, अहमदाबाद, गुजरात में। यूरेशियंस बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? लंदन में। BBC द्वारा 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? 4 महिलाओं को। हरमनप्रीत कौर खेल श्रेणी में, दिया मिर्जा मनोरंजन और जैतू सुनमा तेंजिन पाल्मो संस्कृति और शैक्षिक श्रेणी में, आरती कुमार राव को जलवायु पायनियर्स श्रेणी में। ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन कहाँ आयोजित किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में यहीं पे, नेक्स्ट जल्द मिलते हैं। थैंक यू।